This side मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। जी आपसे उस दिन बहुत अच्छी चर्चा हुई चैट के दौरान, जी और जी आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। जी मुझे आपका समर्पण और हर पल जो है अच्छे भारत के निर्माण में लगाने की प्रक्रिया बहुत सुंदर लगी। जी। क्या आपको जो मैंने छोटा सा अनुरोध किया था वो आपको समझ में आया क्या? हाँ, आपकी बात भी अच्छी लगी। हाँ, जो आपने कहा था ना, मुझे वो भी सही लगा। मैं उस समय भी कहा था आपसे कि मुझे पद से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे काम करना है, काम तो मैं वैसे भी करता हूँ, हर समय करता हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा विस्तारित करता हूँ। जी। मेरा कहना है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो सोच और चिंतन को लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने समय को लगा रहे हैं, उसको हम्म यथावत लगाते रहिए। मैं हम्म जो छोटी सी बात कह रहा हूँ उसके साथ एज ए एडिशनल कर लेंगे तो आपको हम्म ना तो किसी के पास जाना पड़ रहा है, हम्म ना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन हम संकल्प की शक्ति से अच्छे भारत का संकल्प जमीन पर पैदा कर पाएंगे। हम्म इस संकल्प शक्ति से जो लोग जुड़ेंगे, उससे जो 6 मेरिट लिस्ट बन रही है, उससे हम्म, ही सभी लोग जो है निकल के आएंगे। हम्म, जो निकल के आने वाले, यदि किसी को लगता है कि नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, तो उस मेरिट हम्म, लिस्ट के दूसरे और तीसरे स्थान वाला जिसकी इच्छा होगी उसको जो है ना वो जगह मिल जाएगी। लेकिन हम्म, ये राजनीतिक पार्टियों से निकले हुए ये राजनेता, ये हम्म। हमारे काम के नहीं है। ये तो मैं उस दिन भी कहा था। हाँ, क्योंकि देखिए इन्होंने इतनी साठगांठ की। देखिए हम्म 700 करोड़ रुपए जिसको आप 846 करोड़ कह रहे थे, मैं चाहूंगा हम्म कि वो दस्तावेज आप यदि मुझे भेजेंगे जो आपने आरटीआई से निकाला है, तो हम्म, मुझे अच्छा लगेगा। जी। लेकिन चलिए, जब तक आप दस्तावेज नहीं देते हैं तब तक हम 700 करोड़ को ही उसको मानते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो दस्तावेज आपने आरटीआई का निकाला है उसे आप मुझसे शेयर करिए। जी, आपको कौन सा 700 करोड़ रुपए बताइए। मैं जो आरबीआई की बैलेंस शीट में 700 हम्म करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं आरबीआई से अंग्रेजों को, हम्म जिसमें दो कंपोनेंट पाए गए हैं। एक हम्म कंपोनेंट है जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सितम ढाया, हमारे ऊपर लाठियां चलाई, हमारे हम्म ऊपर गोलियां चलाई, हमें जो है हम्म बिना किसी उचित कारण के जो है लाखों हजारों लोगों को हताहत कर दिया। ऐसे हम्म अंग्रेजों को हमारे राजनेताओं ने ताउम्र पेंशन देके रवाना किया। हम्म। तो सम्मान के साथ भी रवाना किया और ताउम्र पेंशन के साथ रवाना नहीं, किया। इसमें एक बात जोड़ देता हूँ। सब हो गया। हाँ। इसमें एक बात आप कहें तो जोड़ दें। हम्म हम्म अगर आज ब्रिटेन की जो महारानी है, हम्म अब तो मर गई, चार्ल्स द्वितीय है, इस समय तृतीय है, हम्म तो मतलब जब महारानी हो या राजा जो भी हो बना, हम्म उस खानदान का मतलब कोई भी रहता है, कोई भी आदमी उस खानदान का हम्म ही वो भी कह लिए, चाहे जो भी आदमी, वो जब इंडिया आता है उसको वीजा नहीं लगता है। क्योंकि आपने नियमों में उसे प्रावधान करके रखा हाँ। है। अगर क्योंकि देश आपने का आपने वो सब चीजें हाँ। स्वीकार की है ना, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत। अगर आप ब्रिटेन जाएंगे आपके लिए वीजा चाहिए, आपको वीजा चाहिए, वैसे नहीं जा सकते आप। हम्म लेकिन वो जब आएगी ना उसको वीजा नहीं लगता। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले जी। हम अच्छा भारत बनाने की बात कर रहे हैं। ये चीजें तो अपने आप जब सरपंच से लेके, पार्षद से हाँ लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत से अध्यक्ष लेके, सभी राज्यों के हाँ मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री जब इसी जी प्रक्रिया से निकल के आएंगे, तो हाँ फिर आपको चिंता पालने की जरूरत नहीं रह जाएगी ना। हाँ, ये वो तो चीजें तो बात है। बदल जाएंगी। हाँ, इसमें हाँ। क्योंकि अभी तो आप इनसे निवेदन कर रहे हैं जो भी ये मानेंगे नहीं। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आप ये बताइए, आपने वक्फ बोर्ड का संशोधन देखा है आपने पार्लियामेंट में हाँ किस भाषा में माननीय नरेंद्र मोदी और सब लोग जो है घिघिया रहे थे कि ये तो जो है मुसलमानों गरीबों के हित में है। मैं ये हाँ कह रहा हूं इनमें से किसी में भी ये हिम्मत नहीं हुई कहने की कि वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, इट इज ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। जी। लिहाजा ये ये असंवैधानिक है, मतलब हम इसे शून्य घोषित मैं करते हैं। हाँ, ये वक्त वो सऊदी अरब में नहीं है। नहीं, हमें इस सब चीजों में नहीं जाना है। हमें तो सिंपल जाना है कि हाँ। हमारे संविधान में सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग बराबर पैदा किए गए हैं। नहीं, यहाँ पर वो सरकार की बात सही है। आपने जैसा कहा ना कि मतलब डायरेक्ट कह दे
डायरेक्ट कह दो ना इस देश के लोग इसी इतने इतने खराब है ना, जब मैं लोगों को समझाता अभी हूँ आप तो मैं। चिंता मत करिए, जब नियम कानून बदल जाएगा हम ऐसे कानून बना हम्म। देंगे कि जो खराबी करेगा वो जेल में सड़ेगा। अभी तो आप खराब नहीं, ही कह आप रहे हो। आपने देखो, आपने जो ना कहा, जो सरकार ने डायरेक्ट नहीं कहा, तो उसका वजह है ना कि देखिए देश की अपन जनता बजाय ही ना इतनी खराब खोजें, है। अपन बजाय ना खोजें, अपन जो हाँ। है ना कहने की हिम्मत करें कि हमारे संविधान में सभी लोग तो बराबर पैदा हुए हैं। हम जो है उन सब नियमों को जो है ना रद्द लेकिन करेंगे। सभी लोग बराबर नहीं सोचते हैं। आप बराबर बोलने का हक देखिए, तो मैं देखता हूँ कौन बराबर बोलता है। देखो अपन एक देखो। नहीं, एक सरकार है असम में, हेमंत बिश्व शर्मा। हम्म। वो हमेशा हर बात खुल के बोलता है। हम्म। लेकिन वही बात अगर कोई यहाँ कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोल दे ना, तो उसके सपोर्टर ही उसके दुश्मन हो जाएंगे कि ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल आप दिया। कि हाँ, सब, लेकिन असम में वो बात बोलता है, खुलेआम बोलता है हेमंत बिश्व शर्मा। मेरी बात दूसरी है। जिसको हम्म। आप सपोर्टर कह रहे हैं ये दुष्ट लोग हैं। ये अपने हम्म। लाभ के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ, जब ये जो लोग है, ये जब 5 किलो अनाज वाले हैं। जब हाँ ये 5 किलो अनाज वाले हैं। जब हम्म। 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले लोग उस इच्छा हम्म। शक्ति से जुड़ेंगे तो ये हम्म। समर्थकों की जरूरत ही नहीं होगी। तो वैसे लोग ये तो वैसे। अपने लाभ के समर्थक है ना। इन अपने हाँ। लाभ के समर्थकों को तेल लेने भेजे ना अपन। हम्म। तो वैसे लोग बहुत कम इन है ना, समर्थकों पे सुनिए यही तो मेरी बात बात। है। हम्म। जो वैसे लोग बहुत कम है, यही तो आप दिक्कत है कि आप वैसे लोग बहुत नहीं कम है। नहीं 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 जो है कन्हैया जी आपका जी। सोचना गलत है। 99% व्यक्ति सफर कर रहा है। हम्म। 99% व्यक्तियों के ऊपर जो है ना वो टैक्स लदा हुआ है, भ्रष्टाचार हो हाँ। रहा है, उसको जो है हाँ। ना सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन तक पहुंचो ना भाई। आप ये बड़े लोगों तक क्यों पहुंच रहे हो? इन्हें बड़ा लोग क्यों बनाया है आपने? ये बताइए, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे पूछता हूँ हम्म। वो आपके जनप्रतिनिधि क्या हैं? क्या उनका सोच है, चरित्र है, शिक्षा है? क्या क्या वो जो है अच्छा भारत देने वो की। हमारे वोट की ताकत से हमारे जनप्रतिनिधि है, और आप वही ताकत उसी की ताकत को ताकत भूल का जाइए, इस्तेमाल आप कर रहे जो है ना वोट की ताकत भूल जाइए, संकल्प की ताकत लाइए। हैं। जी। वोट की ताकत तो बेकार है, अपन ने देख ली है। हाँ। संकल्प की ताकत वोट की ताकत से बड़ी होगी। हाँ, वो तो है। तो संकल्प पैदा करिए ना, हम आपसे वही तो कह रहे हैं। हम्म। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से ही आप भिड़िए, और आपको हमने ग्रुप में जुड़ने का वो भी भेजा है, तो उसमें आप जुड़ भी जाइए, एक्सेप्ट कर जी। लीजिए उसको। और जी। आप इस दस्तावेज को मेरे पास भेजिए जिससे मुझे मालूम पड़े कि वो 700 करोड़ अकेला ही आरबीआई बैलेंस शीट में क्यों आया और ये 146 नहीं, उस मुझे बैलेंस शीट नहीं, में क्यों नहीं आया। 700 करोड़ वाला मुझे बात ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आपको मालूम ही नहीं है तो आपको याद कहाँ से आएगा। नहीं, 700 ये करोड़ की बात 700 ज़्यादा। करोड़ तो निकाले गए हैं आरबीआई की 1947 की बैलेंस शीट से। हम्म। तो खोद के निकाली गई चीज है, तो आपकी याद में नहीं आएगी क्योंकि वो आपकी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। वो आपको किसी ने बताया ही नहीं है। हाँ भाई, उस समय तो जन्म नहीं होता। वो तो अगर ऐसी कोई बात हो गई तो वो आरटीआई से ही पूछना पड़ेगा, ताकि वो मैं कहते हैं वैधानिक सबूत हो। अरे जो आरबीआई की बैलेंस शीट है वो भी वैधानिक सबूत है। हम्म। वो भी तो उन्हीं का दस्तावेज है ना। हाँ। तो वो वैधानिक ही है। लेकिन एनीवे हम्म। आप उसको उससे भी मांग लीजिए, और आपने ऑलरेडी मांगा हुआ है तो मुझे शेयर कर लीजिए। और इन सब चीजों में मत पड़िए। आप जो है जी। वाद विवाद और जो है ना बातों को रखने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो क्या? इस जी संकल्प शक्ति बिल्कुल से मैं लिए आपको हैं, अच्छा उसके लिए भारत तो दे हम सकता लिए हूँ। ही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो हमारे अंदाज में लेना है। हमारा अंदाज हाँ, क्या कह रहा है कि हर जो रविवार आपने आपको उस दिन, दोहराना। हाँ हाँ हाँ, जो आपने उस दिन पूरा बताया था, हम्म। उस तरीके से। उस तरीके से हमें अपने से जो लोग हैं जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं उनका रोस्टर बनाना है। हमें जी। उनको जो है ना रोस्टर के आधार पर हमें बार बार नहीं बुलाना है। उनको भी जी। अपने लोगों को बुलाना है। जी। और इस आपने। प्रक्रिया से हम हाँ। बहुत कम दिनों में, चंद दिनों में हम्म। 100 करोड़ हो जाएंगे। हम्म। सत्ता में बैठे लोग जो अभी आपको अपने आप को मठाधीश मान रहे हैं, उनके हम्म। पास केवल एक ही विकल्प रह जाएगा, हम्म। आपके चरणों में बैठने का। हम्म। आप मुझे बताइए, और कोई विकल्प होगा उनके पास? कोई नहीं, विकल्प और नहीं। कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन ये अरे काम तो मैं लेकिन करता नेशनल हूँ तो के ऊपर मुझे छोड़ बड़ा दीजिए ना। बड़ी देखिए, बड़ी बड़ी समस्या आती है, देखिए ये बात भी है। कोई समस्या नहीं है, इसके मॉडल्स बने हैं। मॉडल्स हम्म। थोपे नहीं जाएंगे। हम्म। मॉडल्स को रिफाइन करने की प्रक्रिया बनी है। मैं तो आपसे, हम्म। कन्हैया दीक्षित जी, ये थोड़ी देर के लिए आपको कल्पना करने के लिए कहते हैं कि हम्म। आपने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। मैं हम्म। अभी आपको 2 मिनट में कन्विंस कर दूंगा कि कन्हैया हम्म। दीक्षित जी, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं,
वो जो हम्म है गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये है हम्म प्रक्रिया मैथिली शरणगुप्त की। हाँ। सुनना चाहोगे तो समझा सुना दूं आपको। नहीं, अभी जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। तो बस अभी संकल्प की शक्ति करिए, आपकी जो हाँ। ऊर्जा है वो संकल्प को पैदा करने, और आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। मैं किसी चीज को हम्म बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपना काम करता ही रहूंगा। हाँ, लेकिन हम्म उसके साथ साथ क्या अपने ग्रुप हम्म में उन लोगों को जोड़ पाओगे जो आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। यदि आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो अपना ग्रुप एक और बना लीजिए। नहीं, हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और फिर उसका रोस्टर बनाना है। रोस्टर के आधार पर हर व्यक्ति को अपने स्वजनों को इकट्ठा करना है, और हम्म जो वीडियो, जो दस्तावेज हमने परोसे हैं या अदरवाइज, उसमें हम्म अपने आप को पूछना है कि भैया हमें ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक हम्म सरल शब्दों में एक हम्म शपथ लेना है, शब्दों के जाल में नहीं फंसना है कि हमें हम्म अच्छा भारत का मैं संकल्प लेता हूँ। हाँ। और मैं संकल्प लेता हूं कि प्रति रविवार को मैं दोहराकर इसमें शक्ति पैदा करूंगा। उस हम्म शक्ति से अच्छा भारत फलीभूत हो जाएगा। उस हम्म शक्ति से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम्म हमारे बीच से ही जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो पंच सरपंच बनेगा, वही मेयर बनेगा, वही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वही जो है हम्म मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, और ये हम्म सब राजनेता और राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। हम्म सब विलुप्त हो जाएंगी। हम्म आपको पार्टी विहीन प्रजातंत्र मिल जाएगा, और उसका कमिटमेंट होगा ये 6 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य, तो कोई बाधा नहीं बनेगी। ऐसे नियम कानून बन जाएंगे कि जो दुष्टता करेगा वो जेल में जाएगा। आज आप हम्म बताइए, आपने संविधान की शपथ ली है और सुबह से शाम तक आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, भाई ऐसे लोगों के हम्म विरुद्ध एफआईआर दर्ज होकर जेल क्यों नहीं जा रहे हैं वो। नहीं, मतलब उसमें आप मेरे ख्याल से, मतलब मैं जो सोचता हूँ, हम्म ये संविधान ही खराब है, ये तंत्र ही खराब है, ये तंत्र को ही अपने बदलना है। अपन इस डिबेट में ना पढ़े, अपन केवल हाँ। अच्छे भारत के संकल्प की डिबेट में पढ़े। पहले वो हो गई, सही बात है। यदि हम बिना अच्छे उसके भारत ये हो की नहीं सकता। देखिए, यदि हम अच्छे भारत की संकल्प लेके 100 करोड़ हो जाएंगे, हम्म तो सब चीजें अपने आप जो है वो रीअलाइन हो जाएंगी। हाँ। चाहे वो धर्म नहीं, में हाँ, हो। ये नहीं, आपने बात सही कहा कि जैसे अब एक ही बार में सोचे सब कुछ हो एक दिन में तो हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे ही करना है इसको, थोड़ा थोड़ा ही होगा। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपकी कल्पना के बाहर हो नहीं नहीं, जाएगा। फिर भी मैंने मुझे कहे कि ऐसा लगा है कि एक जैसे मैंने इतना देखो, ज्यादा बोल दिया, मतलब एक दिन में तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। होगा, लेकिन आप आपको सोचे कि आप हर काम एक आप दिन में हो जाए। आप ये बताइए, आप अपना काम करिए, बाकी हम्म कॉस्मोस के ऊपर छोड़ दीजिए ना। हाँ, ये बात सही कहा। मुझे लगा है कि मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि मैंने ऐसी बात बोल दी जो एक दिन में हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप हम्म जो है सिर्फ अच्छे हम्म भारत के संकल्प को दोहराने की प्रक्रिया करते रहिए, और जो जी कर रहे हैं हाँ। उसे करते रहिए। मैं आपकी किसी बात को जो हाँ। है ना व्यवधानित नहीं कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, नहीं, सही मैं सही। मुझे इस बात से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है कि आप हम्म बजरंग दल से हैं, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि आप आरएसएस हम्म से हैं, मुझे इस बात से लेना हम्म देना नहीं है कि आप भाजपा से हम्म हैं या कांग्रेस से हैं या सपा से हम्म या बसपा से। आप हम्म जो है वो बने रहिए, और उसी हम्म शिद्दत से आप उनकी दरियां बिछाइए, कुर्सियां लगाइए, हम्म उनके जुलूस का हिस्सा बनिए, जो आपको अच्छा लग रहा है करते रहिए। हम्म बस मेरी प्रार्थना केवल ये है कि क्या हम अच्छे भारत का संकल्प भी साथ में ले सकते हैं। क्या नहीं, हम एक क्यों नहीं रोस्टर। ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आखिर बस मैं इतनी जगह जुड़ा हूँ इसीलिए, ताकि मैं अपनी बात ज्यादा लोगों के पास रख पाता हूँ। मैं अपनी बात, मैं जुड़ा ही लोगों से हूँ। लोगों को पत मत जाइए आप। लोगों की जगह अपने लोगों पे जाइए। अपने हम्म लोगों का मतलब है जो आपसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो अपने लोग नहीं हैं। हम्म आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उन लोगों हम्म को अपना मानिए, और उनका रोस्टर बना के उन्हें प्रेरित करिए कि वो अपनी अपनी जगह पर हर रविवार को एक जगह इकट्ठे हों। हाँ अच्छे भारत का जो वीडियो है उसे सुने या अच्छे भारत का दस्तावेज पढ़ें, और हाँ फिर हाँ अपने आप से पूछें कि भैया हमें ऐसा भारत चाहिए क्या। और हाँ संकल्प लेने और जुड़ने के अलावा कुछ नहीं करना है, और ऐप से जुड़ना है। हम जी चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, चंद दिनों में। जी, हम तो तैयार ही हैं। हम तो उस दिन भी कहते हैं हम तैयार हैं, आज भी है। नहीं, लेकिन उसके लिए हमें अपने उसमें जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ना होगा, उनका रोस्टर हम्म बनाना होगा। हमें हम्म उनसे बातचीत करके कहना होगा कि भैया आज रोस्टर में आपका दिन है, इस रविवार को आप लोगों को बुलाओ। तो जो हम्म आप कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। ये हम्म रोस्टर वाली प्रक्रिया हर किसी को सम्मिलित करने का काम करेगी। जी, हो जाएगा। आप एक से अनेक हो जाएंगे। जी जी, कर तो देंगे। कन्हैया दीक्षित को एक से अनेक में कन्वर्टेड करना है।
और हाँ। हम किसी को नहीं बदल रहे हैं। हमें दुर्जन भी गिराए है, सज्जन भी गिराए है, अच्छा हम्म व्यक्ति भी गिराए है, बुरा व्यक्ति भी गिराए है, अंधभक्त भी गिराए है, सब हम्म गिराए हैं। बस केवल उसे एक चीज का काम करना है, अच्छे भारत का संकल्प लेना है और समझना है कि अच्छा भारत है क्या, और उस पर चर्चा हम्म करना है कि हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। वही बाकी सब हाँ। करने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की। हाँ, मैथिली वो बिहार वाला मैथिली। मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत, कॉस्मेस की शक्ति से इसको जमीन पर उतार देंगे। क्योंकि मैथिली जी। शरण जो गुप्त कह रहे हैं वो हाँ। एक व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो कहीं कॉस्मोस कहलवा रहा है। अच्छा। हाँ। मुझे वो इतिहास में मैथिली जो बिहार का हिस्सा था मैथिली, वो याद आ नहीं, गया वो है। बिहार के नहीं थे, वो हाँ। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश के थे। हाँ। मैं उसी उससे आता हूँ, गहुई बनियों से, और वो जी। हमारे ही नामा राशि थे। उनकी हम्म कविता एक मैं बार बार भेजता हूँ लोगों को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में हाँ। रहकर कुछ काम करो, समझो यह जन्म व्यर्थ ना हो, कुछ काम करो हम्म कुछ काम करो। तो जी। मैं उसकी कविता भी आपको भेजूंगा मैथिली गुप्त की, और जी। जी। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है पूरी शक्ति से लग जाइए। आप में हाँ। बहुत ऊर्जा मैंने महसूस की है। तो मैं चलिए आज मैं आपको मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, सनातनी हूँ। तो एक अपनी बात आप रखता हूँ ये आपसे। सब चीजों में आप पढ़ते रहिए, मुझे तो केवल हम्म अच्छे भारत के संकल्प से लेना देना है। हम्म ठीक है। मैं क्योंकि देखिए एक। देखिए आपके सनातन कहने से क्या ये हो नहीं दुष्कार्यता जाएगा। 55 कानून को नहीं रद्द नहीं, करे? मैं नहीं, बता रहा मैं मेरी बात सुनिए जरा थोड़ी सी। जी आप ही मैं बोलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम्म आपके सनातनी होने से आपके ही भाजपा वाले, आपके ही बजरंग दल वाले, आपके ही बीजेपी वाले और हम्म भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वाले क्या उन 55 कानून को रद्द करेंगे जो कभी नहीं सनातनियों करेंगे। के विरुद्ध हैं? कभी नहीं करेंगे सब। फिर जो है जो फिर अच्छे भारत का संकल्प लो, हम करेंगे ना। हाँ वही तो, वो तो करते ही नहीं है। वो तो मजबूरी है। जैसे मैंने कहा मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ इसलिए नहीं कि अच्छा है, मजबूरी है। और तो बाकी सबसे भी नहीं, हरामखोर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। अच्छे भारत का संकल्प लोगे, पार्टी विहीन विकेंद्रीकृत नेतृत्व अपने आप नीचे से निकल आएगा। हम्म उसमें जो 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं, उसमें जी। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो निकलेगा। जो इन हाँ। 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए समर्पित होगा, मेहनत करेगा, लोगों को जोड़ेगा, वो निकल के आएगा ना। हाँ। तो ये पार्टी के हम ऊपर चले जाएंगे ना। हम्म ये पार्टियां तो सभी वही दुष्ट है। वही तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पार्टी से ऊपर रहे। तो पार्टी से ऊपर सिर्फ यदि अच्छे भारत का संकल्प लेने से, और हम्म आप अपनी ऊर्जा को विकेंद्रीकृत करके सभी को कन्हैया लाल दीक्षित बनाकर हम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। मैं हमें तो उसके एक उसके लिए तो कन्हैया मैं लाल को 1 लाख कन्हैया लाल दीक्षित में कन्वर्ट करना है। उसके लिए वो तो मैं एक हाँ। अच्छे भारत के संकल्प से निकलेंगे। जी उसके लिए तो मैंने आपसे उस दिन भी हाँ कर दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ मैं नहीं, हाँ कन, नहीं, इसमें लगना है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा हाँ जो काम आपको करना है कि जो हाँ आपके अच्छे लोग आपको समझ में आ रहे हैं, जिनको हम हाँ हनुमान कह रहे हैं, हाँ। हनुमानों को अपनी शक्ति याद नहीं है। तो उनके हम्म नाम नंबर यदि आप मुझे भेजेंगे तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे उनसे भी बात कर। तो आप इसके लिए ना मुझे ग्रुप एडमिन बना दीजिए, मैं उन लोगों को जोड़ देता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ, वो मैं अभी करता जिन लोगों हूँ। को मैंने अपने विचारधारा पर कन्विंस कर लिया है अपने तरीके से, मैं उन नहीं, लोगों को आप आपके पास जोड़ अभी दूँ। अब कन्विंस को छोड़ो, आप तो जो है जो उसमें हनुमान जैसे दिख रहे हैं हाँ उनको खोजिए। समर्थ लोगों को मत खोजिए, क्योंकि समर्थ लोग लोभी हैं। समर्थ हाँ। लोग कोई अपने नहीं हित बन समर्थ गए नहीं हैं। कहा हूँ मैं, जिनको अपनी विचारधारा से कन्विंस कर चुका हूँ अभी तक। आज तक मैं जिंदगी में जितना जब मैं समझा, मैं अभी तो मेरी उम्र है 25 साल। मैं तो आपकी विचारधारा के ऊपर जा रहा हूँ। मैं तो एक ही विचारधारा हम्म कह रहा हूँ, अच्छे भारत की विचारधारा। हाँ हमने तो आपकी विचारधारा से उसे ऊपर कर दिया ना। हाँ, पर वो तो बात है। मतलब अच्छा भारत में तो अपने आप सब चीजें आ जाएंगी ना। हाँ अच्छे भारत में तो सनातन अपने आप हो जाएगा। मरे लेकिन पहले तो उन लोगों को जोड़े ना जो इस चीज को अरे यार, समझ रहे पहले हो। और बात छोड़ो, आप तो सभी लोगों को जोड़ो ना। तो सभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए तो आपको न पहले समझ उन में आने दो। नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ, यदि जी। उनको समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या ले रहे हैं वो? जिनको समझ में हम्म आ रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए कह देते हैं। हम्म
तो वही मैं कहूँ कि पहले उन लोगों को जोड़ो जिनको मैं कन्विंस कर चुका हूँ आज आप तक। जिनका उचित समझते हैं उनका नंबर मुझे भेजिए और एसएमएस से भेजिए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप गड़बड़ करता रहता है। आपके इस नंबर पर भेज दे या ग्रुप में? नहीं नहीं, आप इसी नंबर पे भेजिए, पर्सनल नंबर पे भेजिए। ठीक है, मैं इस नंबर पर आपको। चलिए, तो अब इस हाँ वार्तालाप को इस निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं और विराम हाँ। देते हैं कि हम आज से अच्छे भारत का संकल्प बार-बार दोहराएँगे, कम से कम प्रति रविवार को ज़रूर दोहराएँगे और हम हम्म, कोशिश करेंगे कि हमारे अलावा हमारे से जुड़े जो लोग हैं वो रोस्टर पर यही कार्रवाई वो भी अपने स्तर पर करें। हाँ, तो ये तो हमें एक बहुत कन्हैया लाल को लाखों कन्हैया लाल में कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और हमें अच्छे भारत को सबसे ऊपर ले जाना है। हमें ये हम्म, बाकी जो बाँटने वाली चीज़ें हैं, वो अच्छी हैं या बुरी हैं, इस विवाद में बिना जाए हमें अच्छा भारत चाहिए और अच्छे भारत की डेफ़िनेशन भी हमने अपने डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया है, यदि आपने उसे पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी लेकर कहीं चला गया हूँ, तो तो मैं अभी आप उसको चेक ज़रूर नहीं किया उसको हूँ। पढ़िए, मैंने बहुत दस्तावेज़ दिए हैं। एक दस्तावेज़ हम्म दिया है कि अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे होगा? तो मैं हम्म, डीजी रहा हूँ 7 साल और विभिन्न पदों पे रहा हूँ। मैं बड़ी अथॉरिटेटिवली बता सकता हूँ कि बड़ी आसानी से ये डूएबल है, राइट? जी ये तो ये मेरी एक्सपर्टाइज़ भी है, राइट? फिर हम्म, हमने दूसरा जो है ना डॉक्यूमेंट शेयर किया है कि हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं, इन्होंने डरे हुए अंग्रेज़ों से कैसे साठ-गाँठ की, राइट? इसका हाँ ये दस्तावेज़ हाँ ये दस्तावेज़ हाँ, हमने ये वाला दस्तावेज मैं कल पढ़ रहा था दूसरे वीडियो में। हुँ, राजीव दीक्षित के वीडियो में मैं देख रहा था यही चीज, हुँ। कि संधिया कर करके देश को डुबो दिया है इन लोगों ने। आप उस दस्तावेज को पढ़िए ना, आपको और भी चीज़ें हम्म मालूम पड़ेंगी। इनके ही जो है कमांडर इन चीफ जो है, आचिल हम्म लेक क्या कह रहा है, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, ठीक है ना? फिर हाँ। तीसरा हमने आपको दिया है कि हमारा भविष्य का जैविक संसार कैसा होगा? अभी नेगेटिव हम्म पॉजिटिव बात करने की बजाय हम कैसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं वो समझ लो, ठीक है ना? फिर ये तो फिर बड़ा पॉइंट की बात कहा कि ये समझना पड़ेगा कि वो कैसा हो रहा है और कैसा होना चाहिए। तो वो दस्तावेज में लिख के भेजा है और आपको भेजा है, आप पढ़ोगे तब हम्म समझ में आएगा ना। हम्म आपको वो दस्तावेज हमने आपके ग्रुप में ही शेयर किया है। पढ़िए उसे आप। आपका ठीक युवा है हम बजरंग दल में वो दस्तावेज हैं, पढ़िए उसे। ठीक है, हम पढ़ के आपसे ठीक है? संपर्क करते इसके हैं। इसके बाद जो है ना हमने नेक्स्ट दस्तावेज आपको शेयर किया है कि 5 हम्म मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य क्या हैं और हम्म भारत सरकार के खजाने पे बिना 1 पैसे का बोझ लाए आपको हम्म आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा और कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा। और हम्म लोगों को किसी भी बैंक से, किसी रिश्तेदार से पैसा नहीं लेना होगा। इसके लिए एक यही तो सबसे बड़ी समस्या है जो आपने कहा, यही तो अरे, सबसे बड़ी उसके लिए समस्या हमने है। आपको कल ब्रिक्स अकाउंट का डॉक्यूमेंट शेयर किया है। हमने तो आपको हम्म, सब दस्तावेज दिए इसका हैं। कि हम मैं देखिए, निजी जीवन चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो मैं कुछ काम में भी व्यस्त रहता हूँ, मैं क्योंकि ये काम आपसे तो है, लेकिन मैं साथ में निजी आपसे जीवन भी तो ये कह चलाना है, रहा परिवार। हूँ कि आप हाँ लेकिन 10 या 15 मिनट का समय ही लगाइए और हाँ अच्छे भारत का संकल्प दोहराइए। बाकी बाकी जो है हमने दस्तावेज आपसे शेयर किए हैं, उनको हाँ पढ़िए और वो भी आप पर थोपे नहीं जाएँगे। जी उनको रिफाइन करने की 4 प्रक्रियाएँ रखी गई हैं, तो उनमें हाँ से यदि कोई त्रुटि भी होगी तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त मैं की अपनी कोई बात हाँ आपके ऊपर थोपने का, अपना विचार थोपने का कोई सोच और चिंतन नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसको अभी पढ़ता हूँ, आधे घंटे में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ लूँ पूरा, समझ लूँ, फिर मैं आपसे संपर्क करता हूँ। फिर मैं राइट, कि जय हिंद। आपने जो भेजा है वो कैसा है, क्या वो मेरे मतलब मेरे प्रतिभा के अनुसार है, मेरी सोच के अनुसार है आप या नहीं। प्रतिभा छोड़ दीजिए, आप तो मुझे ये बताइए कि साहब मैंने इसे पढ़ लिया है, मुझे इसमें ये कमी दिखी हुई है, वो मैं जोड़ लूँगा, क्या हाँ, प्रॉब्लम है? वही कहने का मतलब कि बस अब मुझे बस आप आधे घंटे समय दीजिए, मैं तुरंत पढ़ लूँ, हाँ, पढ़ के फिर मैं आपसे संपर्क करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।